एक खूबसूरत गांव में सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान 3 गहरे दोस्त रहते थे जिनके नाम रामू, शामू और बाबू थे। उनकी दोस्ती मशहूर थी, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी के किस्से भी हर तरफ मशहूर थे। एक दिन सुबह के वक्त वो गांव के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठे और ये फैसला किया कि उन्हें गांव के सबसे अमीर लोग बनना है। रामू, जो खुद को लीडर समझता था, ने तजवीज़ दी कि क्यों ना खजाना तलाश करे। शामू और बाबू फौरन इस मंसूबे पर राजी हो गए, हालांकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि कहाँ से शुरू करना है। उन्होंने मुसाफिरों से सुनी अफवाहों की बुनियाद पर खुद ही एक खजाने का नक्शा बनाया। ये नक्शा बेतरतीब लकीरों का एक अजीब व गरीब खाका था जो किसी समत की तरफ इशारा नहीं करता था। नक्शा हाथ में लेकर तीनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। कई घंटे चलने के बाद वो एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। रामू ने ऐलान किया, यही खजाने की जगह है। वो फौरन खुदाई में लग गए। घंटों मेहनत के बाद उन्हें सिर्फ मिट्टी और कीड़े मिले। मायूस होने के बजाय बाबू ने कहा कि खजाना शायद जंगल के मजीद अंदर छुपा हुआ है। रास्ते में वो शहद की मक्खियों, सांपों और एक हैरान हिरन से भी टकराए, लेकिन उनका अज़्म कायम रहा। आखिरकार उन्हें एक दरख्त के नीचे एक पुराना बर्तन मिला। बर्तन भारी था और मिट्टी में ढका हुआ था। वो खुशी से चलाए, ये जरूर सोने से भरा होगा, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो अंदर सिर्फ सरसों के बीज थे। रामू ने फौरन कहा, ये सुनहरी बीज हैं। हम उन्हें बोएंगे और सरसों का खेत उगाएंगे। जल्द ही हम अमीर बन जाएंगे। गांव वापस जाकर उन्होंने बीज बो दिए और उनकी पानी से देखभाल शुरू की। लेकिन उनकी नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से बीज बहुत करीब करीब बो दिए गए और गलत जमीन में डाले गए। चंद हफ्तों में खेत में सिर्फ झाड़ियां उग आईं और उनकी फसल बर्बाद हो गई। इस नाकामी का इल्जाम एक दूसरे पर डालने लगे। उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर गांव वाले जमा हो गए और जब उनकी कहानी सुनी तो हंस हंस कर लूटपोट हो गए। शर्मिंदा होने के बावजूद तीनों दोस्तों ने एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने गांव वालों को और जादुई पानी बेचने का सोचा जो फसलों को फौरी उगा देता था। बोतलों में आम पानी भरकर वो कुछ दिनों तक गांव वालों को बेचने में कामयाब रहे। लेकिन जल्द ही जब हकीकत खिली, गांव वालों ने अपनी रकम वापस मांग ली। आखिर में वो खाली जेब और झुकी नज़रों के साथ बरगद के दरख्त के नीचे आ बैठे। उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी पर हंसना शुरू कर दिया और फैसला किया कि आइंदा सोच समझ कर काम करेंगे। अगरचे वो गांव के सबसे अमीर लोग नहीं बन सके, लेकिन उनकी दोस्ती मजबूत रही और वो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से मुतमईन रहे। 3 बेवकूफ़ दोस्तों की ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खुशी दानाई में है, ना कि दौलत में।